हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपना था अभी किसका, आइसोमेरिज्म का लेक्चर चल रहा था। 2 लेक्चर हम लोग डिस्कस करके आ चुके थे। आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कल हम लोग जो डिस्कस करके आ चुके थे वो बेसिक आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करके आ चुके थे 2 लेक्चर में, कि पोजीशन आइसोमर क्या होंगे, ऑप्टिकल क्या, सॉरी आपके पास पोजीशन क्या होंगे, आपके पास फंक्शन क्या होंगे, टॉटोमेरिज्म क्या है, मेटामेरिज्म क्या है, ये सब डिस्कस कर लिया था। आज डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। कि अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, छोटा सा लेक्चर है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, किस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल को कंसिडर करते हैं, क्या ज्योमेट्रिकल बताता है क्या नहीं, इसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, तो जो मल्टीपल बॉन्ड के अंदर आपके पास उसकी स्पेस को लेकर हम लोग अगर क्या बात करें, जैसे हम लोग ये क्या है, एक पार्ट है स्पेस आइसोमेरिज्म का, क्योंकि स्पेस में ही आपके पास 3 कंसिडर किए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फॉर्मेशनल। तो स्पेस में क्या होगा, स्पेस में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को लेके इनको कैटेगराइज किया जाएगा, जिसको नाम दिया है किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। अगर आप इसके डेफिनेशन शो करना चाहते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, तो विच पॉसेस द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन ए स्पेस, कि आपके पास जो एटम और ग्रुप होंगे इन ए स्पेस, उनकी जो पोजीशन होगी, भाई आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला आपके पास होगा, बट उनकी जो पोजीशन होगी ना स्पेस के अंदर वो डिफर कर जाएगी, वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसको हम लोग नाम देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। तो उसमें आपके लिए क्या क्या जरूरी है, जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता है, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में होगा एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में। इन 3 के अलावा आपके पास कोई ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। ये बात आप ध्यान रख के चलोगे कि आपके पास अगर ज्योमेट्रिकल की बात होगी तो पहली बात यहाँ मल्टीपल बॉन्ड होगा, और मल्टीपल बॉन्ड की बात होती है, यहाँ सिंगल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल कंसिडर नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यही आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, यही आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप बात करते हो कि सर हम लोग किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से नहीं, तो हम लोग यहाँ पर आपके पास कार्बन लेते हैं, ये कार्बन हो गया, यहाँ पर आपके पास मान लीजिए ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यानी यहाँ आपके पास ए है, तो ये आइडेंटिकल शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आप इसकी पोजीशन को लेकर आइडेंटिफाई करोगे किसी भी चीज़ को लेके कि सर अगर हम लोग इसके आइसोमर बनाते हैं तो वो आपके पास क्या होंगे, मान लीजिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, कार्बन कार्बन, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ आपके पास ए, यहाँ आपके पास बी कर सकते हो, तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, ज्योमेट्रिकल नहीं होंगे, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ कौन, ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, इन पे डिसाइड होगा कि ये आपके पास कैसे होना चाहिए। तो ये अगर चारों डिफरेंट है तो भी ज्योमेट्रिकल हो सकता है, अगर 2 डिफरेंट है, 2 आपके पास सेम है तब भी आपके पास ज्योमेट्रिकल हो सकता है, 2 अलग अलग डिफरेंट है तब भी आपके पास ज्योमेट्रिकल होता है। अगर इसके अलावा कोई कंडीशन आ जाए तो सारे आइडेंटिकल होंगे, ज्योमेट्रिकल नहीं होंगे। बस समझ में आ गई, सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ज्योमेट्रिकल नहीं होंगे। देखिए अगर आप ज्योमेट्रिकल साबित करना चाहते हो तो ज्योमेट्रिकल में हमारे पास क्या डाटा आता है, ज्योमेट्रिकल में हमारे पास डाटा आता है सिस ट्रांस से। मैं आपके पास पहला केस लेता हूँ इन्हीं का, कि अगर मान लीजिए हमारे पास डाटा इस तरह से दिया जाए कि सर आपके पास यहाँ ए हो जाए, यहाँ आपके पास ए हो जाए, यहाँ बी हो जाए, यहाँ बी हो जाए, तो ये केस हो जाएगा आपके पास किसका, आइडेंटिकल का, नॉट ए ज्योमेट्रिकल, क्योंकि हम इसको ज्योमेट्रिकल नहीं कह सकते। बस समझ में आ गई। अगर वो केस लेता है कि सर आपके पास यहाँ कार्बन है, यहाँ ए हो जाए, यहाँ ए हो जाए, यहाँ बी हो जाए, यहाँ बी हो जाए, दैट केस इज ज्योमेट्रिकल, क्योंकि हम लोग यहाँ बात करेंगे प्लेन की, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, यानी स्पेस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगी, पोजीशन किनकी डिफरेंट हो जाएगी, इनकी डिफरेंट हो जाएगी, दिख रहा है, इनकी पोजीशन डिफरेंट होगी, एक्स वाई प्लेन में हो गया तो इनकी पोजीशन डिफरेंट होगी, तो दैट इज, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली आपके पास क्या, तो इसको आप लोग नाम देते हो किसका, अगर दोनों सेम साइड है तो हम लोग इसको बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे, सिस। सिस का मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है, सिस का मतलब टुगेदर, याद रहेगा। बस समझ में आ गई। अगर आपने कहा क्या कि सर अगर ये पोजीशन इस तरह से होती तो मान लीजिए आपने प्रोबेबिलिटी ले ली, आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ए यहाँ कर दिया, ए के यहाँ कर दिया, बी यहाँ कर दिया, बी यहाँ कर दिया, तो दैट मीन्स ये अपोजिट साइड हो गए, तो अपोजिट साइड के लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। ये देख रहे हैं आप अपोजिट साइड, तो दैट इज ट्रांस। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस, याद रहेगा। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस। ट्रांस का क्या मतलब होता है, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस।
आपके पास अक्रॉस, ठीक है, टुगेदर और अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होगा, अपोजिट होगा, और टुगेदर का मतलब क्या होगा, आपके पास सेम पोजीशन पे होगा। तो एक को हम लोग नाम देंगे सिस का, दूसरे को नाम देंगे हम लोग ट्रांस का। दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे हैव स्ट्रक्चर फार्मूला, एंड द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या पोजीशन ऑफ आपके पास सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आर डिफरेंट इन ए स्पेस, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लाइक अगर यहाँ एग्जांपल टैली करते हैं इन्हीं को छोड़ के, तो आपको पता है कि ब्यूटूइन लिखिए, दैट इज ब्यूटूइन, ब्यूटूइन। और ब्यूटूइन के अगर हम लोग आइसोमर बनाते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए टैली कीजिए आपके पास कौन कौन से आइसोमर बनेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ टैली करते हैं तो हमारे पास यहाँ दो आइसोमर यहाँ कंसिडर हो रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है ब्यूट, दैट इज ब्यूट 1-इन, यानी इस तरह से सर 2-इन, इस तरह से लिखा होगा आपके पास, जो हमारे पास क्या होगी सिस फॉर्म होगी, सिस ब्यूट 2-इन। एक हमारे पास होगी CS3, यहाँ H, यहाँ आपके पास H, यहाँ CS3, दिस इज ट्रांसफॉर्म। तो एक तो क्या हो गया आपके पास ट्रांस ब्यूट 2-इन, एक क्या हो गया आपके पास सिस ब्यूट 2-इन। एक आपके पास क्या है ट्रांस ब्यूट 2-इन, एक आपके पास क्या है सिस ब्यूट 2-इन। दोनों को कंसीडर कैसे कर रहे हो, 2-इन से। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि सर ब्यूट 2-इन के आइसोमर, तो हमारे पास दो आइसोमर बनेंगे, दैट इज ट्रांस एंड दैट इज सिस। जनरली आपके पास क्या होता है, सिस लेस स्टेबल होगा, दिस इज लेस स्टेबल। आपके पास कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, एंड दिस इज मोर स्टेबल। ये आपके पास क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा। बस समझ में आ गई, याद रखना, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, याद रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रख के चलनी है, कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई केस आ जाता है सिस ट्रांस का, ये हमारे आएगा भी, हम लोग सेटजफ रूल पढ़ेंगे, आपके पास मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक पढ़ेंगे, या हमारे पास जो भी अल्कीन के केस से रिलेटेड कोई बातें आती है, अल्काइन से के रिलेटेड कोई बातें आती है, तो वहाँ पर हम लोग प्रोडक्टिविटी में इसका ध्यान रखेंगे, सिस ट्रांस हमारे पास क्या था। बस समझ में आ गई। डाइपोल मोमेंट का केस आएगा तो आपको पता है कि इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, जबकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। ट्रांस का नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है, ट्रांस का नेट डाइपोल मोमेंट अगर कोई पूछे तो क्या लिखोगे आपके पास 0, जबकि सिर्फ का कोई ना कोई आपके पास होता है, तो नॉट इक्वल टू क्या रहेगा उसका 0 रहेगा। तो ये डाइपोल मोमेंट का भी केस हमारे पास प्रॉपर्टीज में पूछा जाएगा, कहाँ पे आपके पास, जब हम लोग यहाँ पे आपके पास हेलो एल्केन हेलोरिन पढ़ रहे होंगे, आपके पास एल्कीन पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ भी हमारे पास ये चीज़ें पूछी जाती है कि इनका डाइपोल मोमेंट किससे रिलेट करेगा। तो आप लोग सब डाइपोल मोमेंट जानते हो। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट के पास क्या है कि भाई हमारे पास सिस ट्रांस क्या केसेस होंगे, कौन से केस होंगे, उनको हम लोग किस तरह से टैली करते हैं। तो ये केसेस आप लोग को ध्यान रख के चलना है कि सर अगर बाई चांस ऐसे केसेस आ जाए तो हम लोग किस तरह से टैली कर सकते हैं। तो उसको किस तरह से टैली करना है, उसको आपको इस तरह से टैली करना है। तो यहाँ से अगर आप लोग टैली कर लेते हो ढंग से, ऑटोमेटिक हमारे पास क्या हो जाएगा, 100% एफर्ट आ जाएगा कि इन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। बस समझ में आ गई, आगे चलिए। तो यहाँ पर तो क्या था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात थी, और एग्जांपल टैली कर सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हो कि सिस का मतलब क्या था, ट्रांस का मतलब क्या था, किस किस तरह से हम लोग इनके एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, और भी एग्जांपल हमारे पास हैं, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग इसमें टैली कर सकते हैं सिस और ट्रांस के लिए। अगर आप कहो कि सर मान लीजिए हमारे पास क्या आ जाए, यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल ले लें किसका, कि CH है यहाँ पर, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ C, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है। तो एक केस आपके पास क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, साफ दिख रहा है हमारे पास, दोनों सेम पोजीशन पे है तो क्या हो जाएगा सिस, और दोनों अपोजिट पोजीशन पे है तो क्या हो जाएगा आपके पास ट्रांस का केस हो जाएगा। क्लियर। अगर आप कहते हो कि सर हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए, C यहाँ आपके पास COOH, यहाँ H, यहाँ आपके पास COOH, यहाँ H, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा COOH, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा COOH, यहाँ आपके पास H, यहाँ आपके पास H। तो आपको पता है कि एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग सिस का नाम दे रहे हैं और एक को हम लोग ट्रांस का नाम दे रहे हैं। तो आप लोग इसका नाम भी जानते हैं। आयु तक अगर बात करते हैं तो दिस इज मैलिक एसिड, कि अगर आपके पास सेम पोजीशन पे मिलेगा तो मैलिक एसिड, और एक आपके पास फ्यूमिक एसिड हो जाएगा, आपके पास फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा मैलिक एसिड। तो इनको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं आपके पास एग्जांपल फर्स्ट सेकंड में, कि आपके पास सिस ट्रांसफॉर्म आपके पास कौन कौन से होंगे, किस तरह से हम लोग टैली कर सकते हैं। तो वहाँ आप लोग देख सकते हो कि सर ऐसे अगर केसेस आ जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से केस बनेंगे। तो इनमें आप लोग टैली कर सकते हो कि सर अगर इस केस को इस तरह से लिया जाए तो कैसे कैसे केस आप लोग दिखा सकते हो। तो हम लोग यहाँ जैसे सिनेमिक एसिड है तो सिनेमिक एसिड को भी कंसिडर कर सकते हैं कि सिनेमिक एसिड आपके पास क्या होगा। तो दैट इज आपके पास यहाँ आपके पास क्या हो गया कार्बन, यहाँ आपके पास हो जाएगा COOH, C6H5,
यहाँ H, यहाँ H, तो ये आपके पास क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया। इन दोनों को लेके चलना है, ऊपर वाले को छोड़ देना है। यहाँ आप देखते हो तो आपके पास COOH, यहाँ C6H5, यहाँ आपके पास क्या आ रहा है H, तो यहाँ H। तो आपको इनमें क्या देखना है कि अगर ये दो ग्रुप डिफरेंट हो गए तो इन दोनों के हिसाब से चलेंगे कि ये तो अपोजिट है, ये तो सेम है, तो सेम पोजीशन पे है तो सिस, और अपोजिट में है तो क्या लिखोगे, ट्रांस। तो यहाँ से आप लोग टैली कर सकते हो, और भी एग्जाम्पल टैली कर सकते हो कि सर किस तरह से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ज्योमेट्रिकल के, तो वहाँ से ज्योमेट्रिकल आप लोग टैली कर सकते हो, दैट इज सिस और दैट इज ट्रांस। तो ये हर तरह से यूजफुल है, चाहे हेलोएल्केन हेलोएरिन में हो, चाहे एल्कोहल फिनोल ईथर में हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो, चाहे आपके पास कहीं भी मिले, वहाँ से हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि ऐसी बातें हमने कहीं पढ़ी हुई थी, तो उस बातों को हम लोग किस तरह से टैली करेंगे। ठीक है, आइए तो इन एग्जाम्पल को आप लोग लिखते चलिए कि कोई एग्जाम्पल आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई एग्जाम्पल ऐसे छूटता है तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि हम लोग किस तरह से इसको लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हम लोग टैली कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या था, हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड लिया था, अब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, ये जो वर्ड बता रहा हूँ कार्बन नाइट्रोजन का, ये मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ केस ले लीजिए कि सर मेरे पास यहाँ कीटो है कोई, और इसको मैं NH2OH से करा दूँ, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बनाता है, दिस इज N और यहाँ OH, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीन, क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। ठीक है, तो इस ऑक्साइन से आपके पास क्या मिलेगा, सिस ट्रांस का कॉम्बिनेशन मिलेगा कार्बन नाइट्रोजन का, जो एल्डोऑक्सिम और कीटोऑक्सिम आपको दोनों देगा। क्या देगा, एल्डोऑक्सिम और कीटोऑक्सिम। तो आप लोग यहाँ से टैली कर सकते हो कि सर हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा। तो अगर मैं यहाँ से टैली करूँ, यहाँ कार्बन दैट इज यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ OH, अब यहाँ पर अगर H है और यहाँ C6H5 रख दो, ठीक है, यहाँ OH और यहाँ C6H5, तो हम लोग इसको बोलेंगे सिन। क्या बोलेंगे, सिन, SYN, यानी OH की पोजीशन आपके पास क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन के साथ होनी चाहिए। अगर आप लोग कहते हो कि सर इनकी पोजीशन डिफर कर जाए, यानी कार्बन नाइट्रोजन यहाँ OH आ जाए, यहाँ आपके पास H आ जाए, यहाँ C6H5 आ जाए, राइट। तो इनकी पोजीशन देखिए आप लोग, OH की पोजीशन को जस्टिफाई कीजिए, तो OH की पोजीशन आपको क्या मिल गया, डिफर मिल गया, तो दैट इज एंटी। तो सिन और एंटी वही कंसिडर करेंगे सिस और ट्रांस को। तो सिन यहाँ पर आपके पास क्या है, सिस को रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो सिस से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे करेंगे, ट्रांस से। तो इनका मतलब वही है आपके पास एंटी और यानी क्या होगा, सिन। तो दैट इज आपके पास ऑक्सीम है, ये ऑक्सीम का केस होगा। तो इनकी पोजीशन को जस्टिफाई कीजिए, देखिए यहाँ पे इसकी पोजीशन को देखिए आपके पास। तो इन दोनों पोजीशन से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि अगर OH H के रेस्पेक्ट में OH आ रहा है तो सिन आपके पास होगा, और आपके पास अपोजिट आ रहा है तो क्या होगा, एंटी होगा। याद रहेगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंटी। सेम केस अगर हम लोग किस में ले लें, आपके पास एजोबेंजीन में ले लें, किस में ले, एजोबेंजीन में, C6, यहाँ नाइट्रोजन रख लीजिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, C6H5 दैट इज C6H5। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज सिन केस। क्या हो जाएगा ये, सिन। और अगर आप इसको ऐसे रख देते हो सर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ रखते हो C6H5, यहाँ रखते हो आपके पास C6H5, यहाँ रखते हो H, यहाँ रखते हो H, दैट इज एंटी। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एंटी। तो एक फॉर्म हो जाएगा आपके पास सिन, और दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी आपके पास, एंटी। तो ये आपके पास एग्जाम्पल होंगे, ये एजोबेंजीन के एग्जाम्पल है जिनको हम लोग टैली कर सकते हैं। अगर आपके पास OH के रेस्पेक्ट में हो तो ध्यान रखना, उसमें आप लोग क्या करोगे, अगर यहाँ पर मान लो CS3 आ जाए, यहाँ OH है तो सिन, यहाँ पर CS3, यहाँ CS3, यहाँ OH है तो एंटी। सिमिलर केस अगर आप एक ही प्लेन में लेके चल रहे हो, सिन, सिन का मतलब वो है सिस, यहाँ आपके पास क्या है, एंटी, एंटी का मतलब क्या हो गया, ट्रांस। तो हमारे पास तीन केस थे, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो ऐसे केसेस हमारे को इंटरमीडिएट में मिलेंगे रिएक्शंस में। जब हम लोग रिएक्शंस करेंगे तो वहाँ इंटरमीडिएट में आपके पास ये केसेस मिलेंगे कि कहीं इंटरमीडिएट रिएक्शन, कहीं प्रोडक्टिविटी के अंदर ऐसे ऐसे केसेस कहाँ होंगे। तो वहाँ हम लोग इनके बारे में कुछ भी बातें डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग पहले ही इनके बारे में पढ़ के आ रहे हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो इन चीज़ों को अच्छे से अच्छे टैली कर लिया जाए। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद हम लोग साइक्लिक में आते हैं कि साइक्लिक पोजीशन आपके पास क्या क्या होगी। कि साइक्लिक को अगर हम लोग टैली कर सकते हैं तो साइक्लिक को हम लोग किस तरह से टैली करेंगे। तो अगर आपसे कोई एरोमेटिक पूछ लेता है कि सर एरोमेटिक में अगर हम लोग डाइफिनाइल का केस ले लें, जैसे मान लीजिए आप लिख ले रहे हैं और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाए, डाइफिनाइल आ जाए। जैसे आपके पास क्या ले ले, कार्बन कार्बन, यहाँ NOH, यहाँ मान लो C6H5 आ जाए और C6H5 आ जाए।
तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए आइडेंटिकल होगा। तो कभी भी आप ऐसा केस लें कि अगर एक ही कार्बन पे दो ग्रुप सेम आ जाए, दैट इज सेम, दैट इज सेम, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस को थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा कि कल को कोई पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि सर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। चलिए फिर आ जाइए आपके पास साइक्लिक के अंदर, कि सर साइक्लिक के अंदर अगर कुछ है हमारे पास तो उसको किस तरह से टैली करना है। तो साइक्लिक में अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हो, जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं इसका, यहाँ पर ले लिया आपके पास, यहाँ H, यहाँ COOH, यहाँ H, यहाँ COOH, दैट इज सिस। यहाँ आपके पास ले लिया, दैट इज H, दैट इज H, दैट इज COOH, दैट इज COOH। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास ट्रांस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास सिस। तो इनको आप लोग टैली कर सकते हो इजीली। अगर आपके पास क्या आ जाए, कोई ऐसा ग्रुप आ जाए हमारे पास कि सर इसको अगर टैली करना हो, राइट, देखिए ये आ जाए और यहाँ पर मैं इसको टैली करता हूँ, किस तरह से आप लोग टैली कर सकते हैं। यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ मान लीजिए आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, OH ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, दैट इज CH3, दैट इज सिस। फिर आप लोग टैली कर सकते हो, सर ऐसा कोई एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाए तो यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो ये आपको दिख रहा है ट्रांस हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है सिस हो जाएगा। तो इनको टैली कर सकते हो आप लोग साइक्लिक के अंदर, कि सर साइक्लिक के अगर ऐसे केसेस आते हैं तो हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। तो अगर आपके पास चाहे कोई साइक्लोप्रोपेन हो, साइक्लोब्यूटेन हो, और चाहे कोई हम लोग साइक्लोहेक्सेन ले ले, कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा केस आ जाए कि सर इस तरह का कोई केस आ जाए, ठीक है, तो यहाँ से भी टैली कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपके पास इस पोजीशन पे होके, ये आपके पास इस पोजीशन पे भी आइडेंटिफाई कर सकता है। मान लो यहाँ ना मिले तो आपके पास कहाँ मिलेगा, ये यहाँ भी मिल सकता है इस तरह से, यहाँ केस मिलेगा, यहाँ केस मिलेगा, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ CH3। सिमिलर केस अगर आप लेना चाहते हो तो किस तरह से टैली करोगे, ये आपके पास टैली होगा यहाँ से। इस तरह अगर केसेस हमारे पास आ जाते हैं तो यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ CH3, इस तरह से हम लोग क्या बता सकते हैं, दैट इज सिस और दैट इज ट्रांस। तो यहाँ पर आप लोग जब टैली करते हो ना तो चीज़ें आपको याद रखनी है कि साइक्लिक का केस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो किस तरह से होगा। छोटा सा है आइसोमेरिज्म, ज़्यादा आपके पास बड़ा नहीं है, इस बस एग्जाम्पल फॉलो करना है कि सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस क्या किसको रहे हैं। तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर अगर ऐसे केसेस आ जाते हैं तो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा केस कहाँ से टैली कर रहे हैं, उनको आप लोग देख सकते हो कि इस केस को हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर आप लेते हो तो आप लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को भी यूज़ कर सकते हो कि सर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या थी आपके पास, तो उसको देख लेते हैं कि अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखानी हो तो आप कैसे दिखाओगे, आप ऐसे दिखाओगे कि सर हमारे पास ये केस था, तो आपको पता है कि इनको दिखाएंगे तो यहाँ भी आपके पास क्या बन रहा है, सिस, यहाँ भी क्या बन रहा है, सिस। ठीक है, अपोजिट साइड ठीक है आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ H, यहाँ दोनों सेम हो गए, यहाँ H, यहाँ दोनों सेम हो गए, तो वही आपके पास सिस ट्रांस हुआ। अगर आप कहते हो कि सर हम लोग इसको इस तरह से ले ले, सॉरी ऐसे ले ले 1 2 3 इस तरह से, तो यहाँ देखिए आपके पास दैट इज ट्रांस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, याद रहेगा, ट्रांस ट्रांस। अगर आप लोग कहो कि सर हमारे पास ऐसा कोई केस मिल जाए कि ये लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं लाइक दिस, ये मान लो केस आ जाए, तो एक आपके पास क्या हो जाएगा, एक केस दिख रहा है साफ साफ सिस होगा और दूसरा केस क्या दिख रहा है आपके पास, ट्रांस होगा। तो ये केसेस हमारे पास क्या है, एल्केनाइड्स के भी हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हो, या आपके पास एल्केडाइन की हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि एल्केडाइन का अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोग किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो इनके अगर आप लोग बात करते हो तो इनकी प्रॉपर्टी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बॉइलिंग पॉइंट पे, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट पे। जनरली आपके पास क्या होगा, ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा कंपैरेटिवली सिस। जनरली आपके पास ट्रांस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कंपैरेटिवली आपके पास क्या होगा, ट्रांस इज लेस देन सिस। ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के केस में मिलेगा आपको। ये हम लोग जब फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस करेंगे तब वहाँ डिस्कस करेंगे सर सिस ट्रांस का क्या कॉम्बिनेशन, किस तरह से उनके बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है, किस तरह से उनके डायपोल मोमेंट को अफेक्ट करता है। डायपोल मोमेंट तो आपको पता ही है, इसका तो जनरली क्या होगा 0, इसका क्या होगा आपके पास नॉट इक्वल टू 0। तो इन बातों को हम लोग यहाँ से टैली करते हुए चलेंगे आगे कि अगर सर कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए तो हम लोग उसको किस तरह से कर सकते हैं। बट कुछ ही केस ऐसे हैं, ये ध्यान रखना, ज़्यादा केस नहीं है, इन जनरल आपसे कहा गया है। और अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है तो आप लोग थोड़ा तकलीफ में आ जाओगे कि सर अगर मान लीजिए ऐसा केस आ गया तो हम लोग कैसे टैली कर सकते हैं। तो अगर मान लो मैं आपके पास टैली करता हूँ किसका, सिस ब्यूटेन और ट्रांस ब्यूटेन,
कि इसमें सिर्फ केस किसका मिलेगा, सिस ब्यूटेन का, दिस इज सिस और दिस इज ट्रांस, ये इनका है, ठीक है। और अगर हम लोग और केस ले लें कि जनरल अगर छोड़ते हो कि सर और केसेस की बात करें तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया इनका। और अगर यहाँ केसेस ले लें कि सर और कोई केस हम लोग लेके चले यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आप लोग ये ले लीजिए कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ क्लोरीन है। तो आपको पता है एक तो फॉर्म होगी ट्रांस की, अब दूसरी फॉर्म क्या होगी, सिस की। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो आपको सबको दिख रहा है डायपोलमेंट ट्रांस का 0 होगा और सिस का कुछ ना कुछ डायपोलमेंट होगा। जबकि बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखते हो तो सिस का यहाँ पर मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट कितना, आपके पास 3.3 आपके पास केल्विन मिल जाएगा, ठीक है, 3.33 केल्विन। जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना मिलेगा आपके पास, तो मिलेगा 320.5 केल्विन। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सर अगर हम लोग इसको टैली करके चले तो किस तरह से हम लोग टैली करके चलेंगे। तो डायपोलमेंट आप सबको पता है कि इसका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0, ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं केस ले लूँ आपके पास इनका कि H यहाँ कर दे, COOH कर दे, यहाँ पर H कर दे, यहाँ COOH कर दे, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, H कर सकते हो, यहाँ H कर सकते हो, यहाँ COOH, यहाँ COOH। इनका अगर केस ले लेते हो और यहाँ अगर बॉइलिंग पॉइंट मेंशन करते हो, चलिए आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, क्या कह रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास इसका कितना दिखा रखा है, इसका दिखा रखा है आपके पास 403 केल्विन। जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं ट्रांस का, तो ऑलवेज आपके पास क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, 575। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को आपको कंसिडर करके चलना है। जनरली मेल्टिंग पॉइंट आपके पास किसका ज़्यादा मिलता है, ट्रांस का ज़्यादा मिलता है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा मिलता है, सिस का ज़्यादा मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो इनको जरूर डिस्कस करके चलेंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे देखिए, अगर आप इसमें आगे चलते हो, कुछ रिएक्शंस भी आएंगे, रिएक्शंस हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस करते हैं, रिएक्शन बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म एक बार पढ़ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी रिएक्शंस को भी टैली करने के लिए। तो अगर आप कहते हो कि सर हमारे पास यहाँ पर इनको छोड़ के और भी कोई फंक्शन आ जाए तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें एक आपके पास केस आएगा EZ कॉन्फ़िगरेशन का। क्या आएगा, EZ सिस्टम का, कि EZ सिस्टम क्या कहता है, तो E एंड Z सिस्टम आपके पास स्टडी कर सकते हैं। ये हम लोग जब यूज करते हैं जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाए। यानी अगर आप लोग इस ऐसा फंक्शन लिख के चलोगे कि सर मेरे पास यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और चारों ग्रुप डिफरेंट कर ले। चारों ग्रुप डिफरेंट का मतलब एक आपके पास A है, एक आपके पास क्या आ जाए B, एक आपके पास C और एक आपके पास D। तो ये आपके पास B है, एक आपके पास क्या मिलेगा C मिलेगा और एक आपके पास क्या मिलेगा D मिलेगा। तो एक आप लोग क्या कर सकते हो सर C कर सकते हैं और एक आपके पास क्या कर सकते हो D कर सकते हो। तो यहाँ इनको टैली कर सकते हो कि सर अगर मान लीजिए बातें पूछी जाए तो किस तरह से। तो देखो चारों ग्रुप अगर आपके पास डिफरेंट हो जाए, चारों ग्रुप ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, तो इनके लिए हम लोग यूज करते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन का। किसके लिए यूज करते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन का। E का मतलब होता है एंटीगन और Z का मतलब होता है जूसामैन। E का मतलब क्या होता है आपके पास एंटीगन और Z का मतलब क्या होता है आपके पास जूसामैन। कि E का मतलब अगर आप दिखा रहे हो तो एंटीगन और Z का मतलब जूसामैन। इसको हम लोग अगर टैली करते हैं तो लिखते हैं जूसामैन, ठीक है। और इसके लिए अगर टैली करते हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे आपके पास एंटीगन। क्या लिखेंगे आपके पास एंटीगन। तो वो डिपेंड करता है हम लोग एंटीगन हम लोग किसको बोल रहे हैं और आपके पास क्या चीज़ किसको बोल रहे हैं एंटीगन, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रांस को और ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये करेगा सिस को। याद रहेगा जूसामैन लाइक आपके पास टुगेदर। और अगर हम लोग बात करते हैं एंटीगन का मतलब तो क्या होगा अक्रॉस से। तो यहाँ अगर आपके पास केस कोई आते हैं तो लाइक अगर मैं लिखूँ तो इसको लिखते हैं CIP रूल के अकॉर्डिंग टू CIP रूल क्या होगा चैन इन गोल्ड परलोग, चैन इन गोल्ड परलोग। तो इन्होंने किसके बिहाफ पे लिखा अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको नंबरिंग फर्स्ट, अदरवाइज आगे चलो, ठीक है। तो CIP रूल ने क्या कहा आप देख लेते हैं। हमारे पास एक कंफर्मेशन केस ले लेते हैं कि ये क्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ ब्रोमीन ले लेते हैं, यहाँ आयोडीन ले लेते हैं और यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं, राइट। ये हमने केस ले लिया।
सबको आपको पता है, अगर इसका एटॉमिक नंबर यहाँ जस्टिफाई करते हो तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका एटॉमिक नंबर 35 है, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 17 है, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 53 है, राइट। तो अगर एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे अगर इसको लिखते हो तो आपको पता है कि हमारे पास इन दोनों में, यहाँ लेना है ऐसे नहीं लेना, ध्यान रखना, इन दोनों में आपके पास एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होगा, इसका सेकंड। इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, इसका सेकंड, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो गया, फर्स्ट, और फर्स्ट इसका मतलब क्या हो गया, अक्रॉस। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब हम लोग इसको लिखेंगे ई फॉर्म। क्या लिखेंगे, दैट इज ई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर आप क्या लिखो सर, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाए, क्लोरीन, सॉरी आपके पास ब्रोमीन, यहाँ आपके पास क्या आ जाए, क्लोरीन, यहाँ आपके पास क्या आ जाए, आयोडीन। तो आपको पता है अब एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, यहाँ इसका 1 2, यहाँ इसका 1 2, तो देखिए सेम प्लेन में आ गया। अब सेम प्लेन में आ गया तो क्या लिखोगे, आपके पास इसको सिस लिखोगे, यानी हम लोग जेड का मतलब जूसा मैन। नंबरिंग जैसे देते आए हो उसी तरह से कंसिडर करके चलोगे, नंबरिंग जैसे देते आए हैं उसी तरह से कंसिडर करके चलेंगे। आप इसमें हजारों एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, जितने एग्जाम्पल आप कंसिडर करना चाहो आप लोग एटॉमिक नंबर पे कंसिडर कर सकते हो। जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उनको हम लोग टैली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ हम लोग चारों ग्रुप डिफरेंट ले लें, यहाँ पर आपके पास OH ले लिया, यहाँ आपके पास CH3 ले लिया, यहाँ आपके पास CH3 ले लिया, या कुछ ले लेते हैं आपके पास इथाइल ले लेते हैं, दैट इज ठीक है, और यहाँ आपके पास COOH ले लेते हैं। हालांकि ऐसा मिलेगा नहीं बट फिर भी हम लोग लेके चल रहे हैं, OCH3 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो इनमें आपके पास जो पहला एलिमेंट है ना उसी को देख के चलना है। अब पहला एलिमेंट यहाँ पर कौन है, कार्बन, यहाँ कौन है, ऑक्सीजन। तो एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा, इसका कम, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन का तो ऑब्वियस सी बात है 8 होता है, कार्बन का 6। यहाँ देखिए कार्बन है, यहाँ देखिए कार्बन है, दोनों में सेम हो गए, तो अगला एलिमेंट कंसिडर कीजिए। अगला कौन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कौन है, कार्बन है। तो किसका ज़्यादा हो गया आपके पास, तो ऑब्वियस सी बात आपको पता है किसका ज़्यादा होगा, इसको 1 इसको 2। तो दोनों देखिए अपोजिट पोजीशन में हो गए, इसका मतलब इसको क्या रखेंगे, ई कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। बस समझ में आ गया, यहाँ रखेंगे इसको ई कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस को ही टैली करके चलना है ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ पढ़ के आए हैं, ठीक है। यूज हो जाएंगे, करके चलेंगे कि क्वेश्चंस ही है, सारा रोल प्ले कौन करेगा, क्वेश्चंस करेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ये कंसेप्ट आपके पास उतना ज़्यादा इजी होता चला जाएगा। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बना रहे, इसको छोटा सा लेक्चर बना रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए ईजेड कहाँ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स आप जितना ज़्यादा करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप एग्जाम्पल नहीं करते तो फिर थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर हम लोग एग्जाम्पल नहीं कर रहे तो हम लोग बिना एग्जाम्पल इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग इसके ढेर सारे एग्जाम्पल कीजिए, मैंने तो हालांकि 1-2 ही बताए हैं, बट फिर भी आप लोग जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3 कंडीशन को फॉलो करेगा, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आता है, ईजेड कॉन्फ़िगरेशन। तो ईजेड कॉन्फ़िगरेशन को टैली करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू।